सबको नमस्कार, सादर प्रणाम। वास्तुशास्त्र वास्तु प्रोडक्ट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। शालिग्राम क्या होता है? शालिग्राम शालिग्राम किसे कहा जाता है? शालिग्राम का मतलब क्या? पूरी जानकारी सुनने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शालिग्राम ये भगवान विष्णु का सांकेतिक स्वरूप है। शालिग्राम एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर है जिसका प्रयोग परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है। शालिग्राम आमतौर पर पवित्र नदी की तली या किनारों से एकत्र किया जाता है। शिव भक्त पूजा करने के लिए शिवलिंग के रूप में लगभग गोल या अंडाकार शालिग्राम का उपयोग किया करते हैं। शालिग्राम वैष्णव हिंदू पवित्र नदी गंडकी में पाया जाने वाला एक गोलाकार काले रंग का जीवाश्म जिसको विष्णु के प्रतिनिधि रूप में उपयोग किया करते हैं। शालिग्राम का नाम शिला कहा जाता है। शिला शालिग्राम का एक छोटा सा अर्थ है पत्थर। शालिग्राम विष्णु का एक प्रसिद्ध नाम है। इस नाम की उत्पत्ति के सबूत नेपाल के दूर दराज के गांव से मिलते हैं जहां विष्णु को शालिग्रामम के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में शालिग्राम को सालाग्राम के रूप में जाना जाता है। शालिग्राम का संबंध सालग्राम नामक गांव से भी है जो गंडकी नामक नदी के किनारे पर स्थित है तथा यहाँ से पवित्र पत्थर भी मिलता है। देखते हम शालिग्राम को ओपन करके। इसको कहते हैं विष्णु सहस्त्र शालिग्राम। पद्म पुराण के अनुसार गंडकी अर्थात नारायणी नदी के एक प्रदेश में शालिग्राम स्थल नाम का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वहां से निकलने वाले पत्थर को शालिग्राम कहते हैं। शालिग्राम शिला के स्पर्श मात्र से करोड़ों जन्मों का पाप भी दूर हो जाता है। बहुत जन्मों के पुण्य से यदि कभी गोष्पद के चिन्ह से युक्त श्री कृष्ण शिला प्राप्त हो जाए तो उसी के पूजन से मनुष्य के पुनर्जन्म की समाप्ति हो जाती है। पहले शालिग्राम की शिला की परीक्षा करनी चाहिए। यदि वह काली और चिकनी हो तो उत्तम है। इस प्रकार की देखिए। ध्यान से देखिए। यदि उसकी कालिमा कुछ कम हो तो वह मध्यम श्रेणी की मानी गई है और यदि उसमें दूसरे किसी रंग का सम्मिश्रण हो तो वह मिश्रित फल प्रदान करने वाली होती है। जैसे सदा काट के भीतर छिपी हुई आग मंथन करने से प्रकट होती है, उसी प्रकार भगवान विष्णु सर्वत्र प्राप्त होने पर शालिग्राम शिला में विशेष रूप से अभिव्यक्त होते हैं। जो प्रतिदिन द्वारका की शिला गोमती चक्र से युक्त 12 शालिग्राम मूर्तियों का पूजन करता है वह वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य शालिग्राम शिला के भीतर गुफा का दर्शन करता है उसके पितर तृप्त हो जाते हैं, ऐसा माना गया है शास्त्रों के अनुसार। उसकी परीक्षा करने के मूल्य का समर्थन करता है, वे नरक में पड़ते हैं। शालिग्राम और द्वारका से प्रकट हुए भगवान विष्णु और गोमती चक्र, इन दोनों देवताओं को जहाँ सगामंग होता है वहाँ मोक्ष मिलने में तनिक भी संदेह नहीं है। द्वारका में प्रकट हुए इन चिन्हों से या इन शालिग्रामों से बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। शालिग्राम स्वरूप जिस शालिग्राम शिला में द्वार स्थान पर परस्पर
सटे हुए 2 चक्र हो जो शुक्ल वर्ण की रेखा से अंकित और शोभा संपन्न दिखाई देती हो, उसे भगवान श्री गदाधर का स्वरूप समझना चाहिए। अनिरुद्ध की मूर्ति गोल होती है। उसके भीतरी भाग में गहरा एवं चौड़ा छेद होता है। इसके सिवा वह द्वार भाग में नील वर्ण और 3 रेखाओं से भी युक्त होती है। ब्रह्मचारियों के लिए शालिग्राम की पूजा बहुत अच्छा फल प्राप्त देती है, जिसे वैष्णव भक्त कहते हैं। शालिग्राम भगवान गदाधर एक चक्र से चिन्हित देखे जाते हैं, लक्ष्मी नारायण 2 चक्रों से, त्रिविक्रम ने 3 से, चतुर्व्यूह 4 से, वासुदेव 5 से, पद्युम्न 6 से, संकर्षण 7 से, पुरुषोत्तम 8 से, नवव्यूह 9 से, दशावतार 10 से, अनिरुद्ध 11 से और त्वाशत्मा 12 चक्रों से युक्त होकर जगत की रक्षा करते हैं। इससे अधिक चक्र चिन्ह धारण करने वाले भगवान का नाम अनंत है। शालिग्राम नेपाल की गंडकी नाम में पाया जाने वाला ये पत्थर बहुत ही शक्तिशाली और सदैव सुख, शांति, समृद्धि, किए हुए पापों से मुक्ति प्राप्त करने वाला होता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।